तो गर्मियों के दिनों में ना बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। 5 o'clock हो रहा है और बाहर लाइट देखो, रूम के अंदर ना मेरा लाइट ऑन ही है और बाहर का लाइट देखो। तो जितना सारा कर्टन है ये सब हटा दूंगी, डोर खोल दूंगी, बाहर का जो फ्रेश एयर है ना कुछ देर रूम के अंदर आएगा। तो ये देखो भगवान जी अभी निकले नहीं है, सूर्य देवता और लाली माँ देखो दिख रहा है। तो ये सबको हटा दूंगी, जो बाहर का फ्रेश एयर है सुबह का वो सब घर में आएगा कुछ देर, उसके बाद I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger. नमस्ते दोस्तों। तो ये देखो क्या हो गया है, मुझे लिपस्टिक का निशान, और ये कहाँ से आया मेरे हाथों पे, तो यहाँ से। तो इसकी स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को। चलिए तो इसको हटाया जाए, टिश्यू पेपर चाहिए मुझे इसको हटाने के लिए। चला गया था। अरे मुझे पता नहीं चला कि मैं लिपस्टिक लगाई हूँ, मुझे लगा नोच रहा था ये। अपना ये देखिए, ये पता नहीं चला कि मैं लिपस्टिक लगाई हूँ। मुझे जैसे इचिंग किया ना, मैं ऐसे ऐसे करके पूजा करी थी, ऐसे ऐसे करे, और यहाँ भी लग गया और यहाँ भी लग गया, और मेरा लिपस्टिक भी लाइट हो गया। तो मॉर्निंग का सब काम खत्म करने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए, और आज करूँगी मैं अपने फ्रिज की वीकली क्लीनिंग। तो वीकली क्लीनिंग में अपने फ्रिज की किस तरीके से करती हूँ ये आज के वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक कॉटन का, प्योर कॉटन का कपड़ा ले ली हूँ। जो ये थैला आता है ना, जैसे मैक्स से कुछ परचेज करो या बिग बाजार से, तो ये थैला मिलता है। तो ये थैला मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि ना इसका जो मटेरियल है ना प्योर कॉटन होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये थैला मैं इसलिए आराम से रख लेती हूँ, क्लीनिंग में काम आएगा। तो इससे मैं ना जितना भी डस्ट है ना, पहले डस्ट हटा दी हूँ पूरे फ्रिज के ऊपर से। उसके बाद मैं कॉलिन डाल दी हूँ, और कॉलिन ना डायरेक्ट में फ्रिज के सरफेस पे नहीं डाली हूँ, क्योंकि ना कॉलिन अगर डायरेक्ट आप फ्रिज के सरफेस पे डालिए या किसी के सरफेस पे ना, तो ख़राब होने का चांस होता है। इसलिए मैं कपड़े पे डाल रही हूँ और आराम आराम से इसको क्लीन करूँगी। तो पहले डस्ट हटा ली हूँ, उसके बाद कॉलिन से मैं क्लीन कर रही हूँ। और ना ये जो होता है ना डीप क्लीनिंग, आप डेली नहीं कर पाओगे। तो डेली करोगे तो काफ़ी टायर्ड हो जाओगे, बहुत सारा क्लीनिंग होता है। तो हम अगर एक ही क्लीनिंग को लेके बैठ जाए ना डीप क्लीनिंग करने के लिए, तो दूसरा काम हमारा ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए मैं ना सब कुछ का वीकली क्लीनिंग करती हूँ। तो आज फ्रिज की बारी थी, तो मैं सोची चलो फ्रिज को आज डीप क्लीन करने ही जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि मैं किस तरीके से फ्रिज को डीप क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं डस्ट को हटा ली हूँ कॉटन कपड़े से, उसके बाद मैं कॉलिन से क्लीन करूँगी। और कोने कोने में यहाँ ये जो कपड़ा होता है ना, इससे कोने कोने में साफ़ हो जाता है। जहाँ भी आप इसको डाल डाल के साफ़ करो ना, ये आराम से जितने भी डस्ट बैठे होते हैं सब क्लीन हो जाता है। और जब भी आप फ्रिज का क्लीन करने के लिए आओ ना, तो कोई स्मूथ कपड़ा लो एकदम ही, क्योंकि इसका सरफेस जो होता है ना बहुत स्मूथ होता है। थोड़ा सा भी अगर हार्ड कपड़ा लोगे ना तो स्क्रैच पड़ जाता है। इसलिए मैं इस तरीके का जो थैला आता है ना ये रख लेती हूँ। या आप जो कॉटन का साड़ी होता है ना, उसका वो मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता है, उसे भी आप रख सकते हो। तो चलिए मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। देखो कितना डस्ट निकला है ऊपर से। तो वीकली क्लीनिंग मैं इसीलिए करती हूँ कि ताकि मैं ना आराम से इसे टाइम दे पाऊँ और ऊपर चढ़ चढ़ के जो भी ऊपर में डस्ट है उस सबको क्लीन कर पाऊँ, क्योंकि ना डेली आप इस तरीके से डीप क्लीनिंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं ना एक सप्ताह में एक दिन ऐसा रखती हूँ कि डीप क्लीनिंग करूँ। हर एक चीज़ की मैं जो वीकली होता है ना क्लीनिंग करती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है ना, हमारा जो भी कुछ सामान होता है ना बहुत लंबे समय तक टिकता है। और हम केयर जितना अच्छा से करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे जो भी हो, वो ना जितना आप केयर करोगे ना उतना चलेगा। तो मेरा एक फ्रिज जो है ना, बहुत सा जो आप लोग देख रहे हो पुराना फ्रिज जो है ना, वो कितने दिनों का है और वो आज तक न्यू है, कुछ भी उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से मैं मेंटेन करती हूँ किसी भी चीज़ को, क्योंकि यार पैसे लगे हुए हैं और अगर उसका हम मेंटेन नहीं करेंगे ना तो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। तो ये देखो ये जो फ्लावर है ना, और ये जो है ना स्टिकर मैं एक ही लगा रखी हूँ, ये फ्रिज पे ज़्यादा नहीं है। तो ये स्टिकर मैं मनाली से लेके आई थी, अभी ये स्टार्ट करी हूँ स्टिकर लगाना मैं फ्रिज पे। और ये जो फ्लावर देख रहे हो ना, ये मीशो से मंगवाई थी, इधर उधर हो रहा था। तो और ये जो बास्केट है ना, आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जो दीपावली में गिफ्ट मिलता है ना, स्टार बग वाला बास्केट है ये।
तो मैं इसी में ये दोनों फ्लावर रख दी हूँ और देखो फ्लावर को भी मैं क्लीन करती हूँ और फ्रिज भी मेरा चकाचक हो गया है। तो इस तरीके से मैं अपने फ्रिज का वीकली क्लीनिंग करती हूँ और आज सिर्फ आउटर क्लीनिंग करी हूँ और इनर जब करूँगी ना आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ना आउटर और इनर एक साथ क्लीन करने में ना काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो इसलिए मैं एक दिन आउटर कर देती हूँ और एक दिन इनर करती हूँ फ्रिज का क्लीनिंग। तो चलिए फ्रिज की तो क्लीनिंग हो गई है, अब चलते हैं दूसरे काम में। I dare you to fix me. Crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pay. तो गाइस कहो कैसे हो आप सब। और मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आज मुझे बनाना है ये कैट फिश। तो कैट फिश की रेसिपी कैसे बनाती हूँ मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। और हाँ, आज फ्रिज की क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर करी और मैं ना इसी तरीके से अपने फ्रिज की वीकली क्लीनिंग करती हूँ। और आप लोग किस तरीके से अपने फ्रिज का मेनटेन करते हो या किसी भी चीज़ का घर में जो भी कुछ है ना उसका मेनटेन किस तरीके से करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीकली करते हो कि डेली करते हो, तो जो भी कुछ करते हो ना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो मुझे बनाना है कैट फिश। इसके लिए मैं कढ़ाई में डाल दी मस्टर्ड ऑयल हीट होने के लिए और कैटफिश में थोड़ा सा डाल दी हूँ लहसुन, थोड़ा सा डाल दूँगी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें स्वाद अनुसार नमक, बस थोड़ा सा। और इस सबको मिला दूँगी अच्छी तरीके से। तब तक जो ऑयल है उधर हीट हो रहा है और इस सबको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसे मैं डाल दूँगी। देख लेती हूँ हीट हो गया है ऑयल कि नहीं। अगर हीट हो गया होगा तभी मैं डालूंगी, नहीं हुआ है। और ये देखिए सुरक्षा कवच लेके रेडी हूँ, क्योंकि ये देखिए जैसे मैदान में कोई जंग लड़ने जाता है तो सुरक्षा कवच साथ में रहता है ना, बस उसी तरीके से इस फिश को जब भी फ्राई करो ना तो सुरक्षा कवच साथ मिलेगी, क्योंकि ये जो फिश है ना बहुत चटकता है। और अगर आप ऐसे फ्राई में लगा दोगे ना तो आपका जो फेस है ना पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा घर ऑयल ऑयल हो जाएगा। इसलिए इसको जब भी फ्राई करो ना तो इसको हल्का सा ढक दो, क्योंकि ना बहुत चटकता है ये फिश। जो ऑयली होता है ना इसका स्किन बहुत फटता है और ये जितना भी ऑयल है ना कढ़ाई में ये सब बाहर आ जाता है। तो फिश को मैं फ्राई में लगा दी थी, फिश हो चुका है। जब भी मैं बनाती हूँ ना एक सुरक्षा कवच साथ में लेके बनाती हूँ। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हो, मुझे लगता है ना सभी इसी तरीके से बनाते होंगे, क्योंकि ना इतना चटकता है ना, मुझे बड़ा डर लगता है ये फिश बनाने में। जितनी टेस्टी होती है ना बनाना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं फ्राई में लगा दी हूँ फिश को, तब तक मैं कर दूंगी मसाले की तैयारी। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. तो मैं ये सब मसाले के लिए यूज करी हूँ। अनियन है, गार्लिक है, जिंजर है, टमाटो है और जो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला ये सब डाल दी हूँ, लौंग डाल दी हूँ और थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ। और इस सब का मैं एक पेस्ट बना लूँगी। तो मसाला को मैं ग्राइंड कर दी हूँ और साथ के साथ इधर का काम भी खत्म कर दूँगी जब तक फिश फ्राई हो रहा है। एक्चुअली आज था संडे और संडे को मेरी मेड का ना छुट्टी रहता है, तो जितना सारा बर्तन था मैं खुद ही वॉश करी हूँ, झाड़ू पोछा खुद करी हूँ। आज संडे को ना थोड़ा ज़्यादा हेवी हो जाता है काम, तो ये सभी ड्राई हो गया था, उस सबको भी जगह पे लगा दूँगी मैं। और कुकर भी दे दी हूँ क्योंकि मुझे चावल बनाना है। तो सेम जो ऑयल था ना उसमें मैं तेज पत्ता डाल दी हूँ और 5 फोरन डाल दी हूँ और जो मसाला ग्राइंड करी थी वो डाल दी हूँ और ये थोड़ा सा पका दी हूँ मसाला को। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ। पानी तो आप अपने हिसाब से रखो कितना ग्रेवी खाना चाहते हो। उसके बाद थोड़ा सा बॉइल्ड आएगा जैसे इस ग्रेवी में, बस वैसे ही मैं ये फ्राई वाली जो कैटफिश थी उसको डाल दूंगी और थोड़ा सा जो स्टीम आंच पे ना इसे मैं बॉइल्ड होने दूंगी। उसके बाद बन के रेडी हो जाएगा कैटफिश करी रेसिपी। तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये। लंच बन के रेडी था बट कोई खाने को रेडी नहीं था, क्योंकि ना अभी जब ब्रेकफास्ट करे थे ना सभी बहुत हेवी हो गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट से आज लंच होगा। तब तक आ गया था बिग बास्केट वाला, तो सब सामान मैं ऐसे ही ग्रोसरी का रखवा दी हूँ, बाद में चेक करूँगी उस सब। कपड़े
मैं सुबह में लगा दी थी वो सब वॉश हो चुके थे। और कुछ कपड़े ये सब जितने सारे टी शर्ट हैं ना वो मेरे न्यू वाले टी शर्ट हैं जो मैं बाहर पहन के जाती रहती हूँ और इस सबको इकट्ठा करती रहती हूँ कि मैं हाथ से अपने हाथों से वॉश करूँगी इसे। बट लास्ट में ऐसा होता है ना कि मैं इसे मशीन में ही लगाती हूँ, तो बहुत कम टाइम ही ऐसा होता है कि मैं इसे हैंड वॉश करती हूँ, नहीं तो मैं इसे मशीन में ही लगा देती हूँ क्योंकि ना यार टाइम नहीं रह जाता है, आज करूँगी कल करूँगी वॉश, और हाथ से वॉश करने के चक्कर में ये पड़े रह जाते हैं। तो मैं सोची चलो मशीन में ही लगा देती हूँ, धुल जाएंगे। क्योंकि ना मुझे जो न्यू ड्रेसेस होते हैं ना उसको मशीन में वॉश करना ना थोड़ा लगता रहता है कि मशीन में वॉश ना करूँ वही सही रहेगा, ऐसा कि ओल्ड हो जाता है उसके बाद मशीन में डालना है। बट कुछ दिन ना बोलते हैं नए जो ड्रेसेस होते हैं ना उससे प्यार हो जाता है, तो कुछ दिन हाथों से वॉश करती हूँ उसके बाद मैं लास्ट में मशीन में ही डालने लगती हूँ। तो ये जो टी शर्ट सब थे ना इसे मैं बाहर पहन के जाती हूँ और इकट्ठा कर देती हूँ कि साथ में वॉश कर दूँगी, और लास्ट में ये मशीन में जाता है। वो कपड़े थे जो मैं वॉश में लगाई हूँ अभी, और ये सारे जितने थे ना मैं इसे सुबह में ही लगा दी थी और ये सब सभी ड्राई हो गया। बस इसे थोड़ा सा हल्का सा धूप लगा देना है। और आजकल तो धूप का जो है ना नामो निशान नहीं होता है यार, धूप आते ही नहीं है। गर्मी तो है बट धूप नहीं आते हैं, तो कभी बारिश होती है हल्की फुल्की और गर्मी बढ़ जाता है, धूप नहीं आता है। तो ये जितने सारे बिग बास्केट से ग्रॉसरी मंगवाई थी ना उस सबको मैं अब अरेंज करके रख दूँगी, और मिलाई भी नहीं थी तभी, तो एक बार देख लेती हूँ यार मिला तो रहता ही है, कुछ कम ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये सबको इकट्ठा करके मैं इस जो बैग है ना इसमें डाल दूँगी और ये मैं रख दूँगी स्टोर रूम में। तो बस सुबह उठ जाती हूँ तो इस तरीके से मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, और साथ साथ में मेरे घर जो नीट क्लीन दिखते हैं ना आप लोगों को, बस इसी तरीके से मैं नीट क्लीन रखती हूँ। अगर आप लेट से उठो ना तो लेट से उठो तो सब काम लेजी होता है और कुछ भी समय पे नहीं हो पाता है। इसलिए जितना अर्ली उठो ना मॉर्निंग में उतना अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे घर की साफ़ सफाई के लिए भी। तो इस तरीके से मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, अपने घर की जितनी भी साफ़ सफाई होती है वो सब कर देती हूँ। बस झाड़ू पोछा और बर्तन जो है ना वो मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो करती है, बट संडे को वो भी ना नहीं आती है। तो संडे को सारा काम, जैसे आज सुबह मैं 5 बजे उठ गई हूँ और सारा काम मुझे करना है सोच के मैं मतलब माइंड मेकअप करके सोती हूँ कि मुझे सुबह उठ के इतना काम करना है, ऐसे करना है। एक दिन पहले मैं इस सबकी प्लानिंग कर देती हूँ कौन सा काम मैं कब करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने घर को अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन रखती हूँ, अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ इस तरीके से। तो और जितने सारे आए थे बिग बास्केट से ग्रॉसरी जो सब रखना था स्टोर रूम में रख दी हूँ, और इस सबको मैं वॉश करके फ्रिज में डालती हूँ। वॉश करके ड्राई कर देती हूँ एक ड्राई कपड़े से, उसके बाद इसे मैं फ्रिज में डालती हूँ। और किसी की हैबिट होती है जैसे ग्रॉसरी आया ना तो ये जैसे जूस ये सब जितने भी फ्रिज में डालने वाले होते हैं ना बिना वॉश के ही डाल देते हैं। बट ना मेरी ऐसी हैबिट है कि जो भी कुछ मैं जैसे अभी एक मंगवाई हूँ ना तो इसे भी मैं वॉश करके रखूँगी। तो फ्रिज में अभी मैं इसे नहीं रखूँगी क्योंकि इसको वॉश करूँगी ना मुझे टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं वापस जगह पे रख दूँगी। और जो सब ये सब था बाहर छोड़ देती, तो जूस मुझे अभी चाहिए था शाम में इसलिए मैं इसे फ्रिज में डाल दी हूँ। और कुछ भी जो ग्रॉसरी मंगवाती हूँ तो जो फ्रिज में जाने वाला होता है ना उस सबको मैं वॉश करके तभी फ्रिज में रखती हूँ, बिना वॉश किए ना कुछ भी मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। सब काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं बेडरूम में, और सबसे लास्ट में बेडरूम में आती हूँ क्योंकि हस्बैंड ना आज से छुट्टी के दिन सैटरडे संडे वो थोड़ा लेट से उठते हैं, डायरेक्ट वो लंच ही करते हैं। तो उठे हैं, शावर दिए हैं, लंच करे हैं और गए हैं। अभी मैं उनको भेजी हूँ, गए नहीं है, नहीं तो अभी भी वो बेड पे से उठने वाले नहीं थे, तो उनको भेजी हूँ जाइए कुछ देर टीवी देखिए, तब तक मैं बेड बना देती हूँ। तो मैं बेड को कर दूँगी क्लीन, उसके बाद लूँगी राहत की सांस। तो जिस संडे मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती है ना उस संडे मुझे पता चल जाता है कि हाउस हेल्पर का ना आपके लाइफ में ना कितना इंपॉर्टेंस है यार। झाड़ू पोछा ही करके जाती है, बर्तन ही क्लीन करके जाती है ना, बहुत आपका काम संभाल देती है। तो मुझे ना लॉकडाउन में पता चला था कि हाउस हेल्पर का ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में, क्योंकि वो हमारा आधा ज़्यादा काम करके जाती है। तो जिस दिन वो नहीं आती है ना उस दिन तो मेरे बैंड बज जाते हैं। तो संडे उसका 2 संडे छुट्टी देती है, तो आज भी छुट्टी देती है। और आज सुबह से मेरा ना काम करते करते हालत ख़राब हो गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अपने घर को ना जैसे नहीं आई तो आज झाड़ू पोछा नहीं करना है, छोड़ दो यार कल आएगी कर देगी, ऐसा नहीं है मेरा हैबिट। मैं ना अपना घर को झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी मैं ना बासी जो होता है नहीं रखती हूँ, मुझे करना ही है करना है। और संडे तो था तो बेडशीट भी क्लीन मतलब वो चेंज करना था, तो बेडशीट भी मैं यहाँ चेंज कर दी हूँ। और अब लूँगी मैं थोड़ा सा
पावर नैप, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई हूँ यार सुबह से ही। तो थोड़ा सा पावर नैप लूँगी, उसके बाद मैं दूसरा काम स्टार्ट करूँगी। तो गाइज आप लोगों से जो भी इस चैनल पे न्यू होंगे, जो इस चैनल को मेरी ब्लॉग को पहली बार देख रहे होंगे, अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और साइड में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करके रखना। तो चलिए इस वीडियो को मैं अब यही एंड करती हूँ, और मेरे हैंड हो गए हैं ड्राई, थोड़ा सा प्रो प्लस लगाती हूँ। तो बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।